हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने केवीएस, एनवीएस, एएमआरएस या फिर DSSB, टीजीटी में सोशल साइंस में जो इतिहास सब्जेक्ट है उसके सिलेबस का हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमें किस क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ना है और जो ये कंटेंट है ये कौन से चैप्टर में मिलेगा। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में रहेंगी, तो आप सब लोग ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी समकालीन विश्व। समकालीन विश्व के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमको 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है औद्योगिक क्रांति, फिर आर्थिक मंदी, और फिर श्रमिक और किसान वर्ग के जो मुद्दे हैं वो, और 20वीं शताब्दी में भारत में उद्योगों का विकास किस प्रकार से हो रहा था और जो औपनिवेशिक समाज है उसकी स्थापना किस प्रकार से हुई। ये जो टॉपिक बेसिकली है हमें समकालीन विश्व यानी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में पढ़ने हैं। तो ये जो सबसे पहला जो टॉपिक है औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है, ये हमको 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है उसका जो 7th चैप्टर है औद्योगिक क्रांति, उसमें आपको ये पूरा डिटेल में मिल जाएगा, वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। और जो इकोनॉमिक डिप्रेशन वाला जो टॉपिक है, आर्थिक मंदी वाला, जो 9th क्लास की जो 3rd चैप्टर है, 9th क्लास का जो 3rd चैप्टर है नाथसीवाद और हिटलर का उदय, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें बहुत छोटा पार्ट दिया हुआ है, तो आपको इसको एडवांस बुक से भी कवर करना पड़ेगा, या आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। और 10th क्लास की जो बुक है, 10th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की, उसका जो 3rd चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, वहां भी आपको इकोनॉमिक डिप्रेशन का टॉपिक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। और जो 3rd टॉपिक है इसका, वो किसान, श्रमिक और किसान वर्ग के जो मुद्दे थे, वो ये आपको 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका जो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका जो रूसी क्रांति वाला जो चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा। रूसी क्रांति वाला जो चैप्टर है उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा, उसको आप कवर कर सकते हैं। और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें जो भारत का राष्ट्रवाद वाला जो टॉपिक है उसमें आप इसको देख सकते हैं। वहां पे आपको, यहाँ पे अवध का किसान में सभा और अन्य आंदोलन जो हो रहे थे वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। और 20वीं शताब्दी में भारत में उद्योगों का विकास किस प्रकार से हो रहा था, और औपनिवेशिक समाज में, बेसिकली औपनिवेशिक समाज की स्थापना भारत में कैसे हो रही थी, या इसका ये मतलब कैसे इसका विकास कैसे हो रहा था, वो सब चीजें। तो आपको ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में जो 4th चैप्टर है औद्योगिकरण का युग, इसमें मिल जाएगा आपको, ये कंटेंट इसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे मैनचेस्टर के कपड़ों से लेकर के भारत में जो शुरुआती उद्योगपति थे उनकी कहानियां किस प्रकार से रही हैं, वो सारी चीजें एक कहानी के रूप में दी हुई हैं जो समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये आपको सीधे डायरेक्ट 9th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। जो पहला जिसका जो चैप्टर है उसको बिल्कुल इसको डिटेल्ड में पढ़ो, क्योंकि यहाँ इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आतंक का राज हो, चाहे वो नेपोलियन का उदय हो। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास की जो एनसीईआरटी का 1st चैप्टर है वहां से आपको कवर करना है। और जो 3rd चैप्टर है रशियन रेवोल्यूशन यानी रूस की जो क्रांति है 1917 में जो हुई थी, वो 9th क्लास की जो 2nd चैप्टर है, 9th क्लास का जो 2nd चैप्टर है वहां से आपको मिल जाएगा। और समाजवाद का उदय, मतलब यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति, ये वाला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, ये रशियन रेवोल्यूशन का, वहां से आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद में 4th चैप्टर आता है 1857 की क्रांति, द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये जो टॉपिक है ये आपको 2 जगह से पढ़ना पड़ेगा। एक तो 8th क्लास की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 5 जो है जब जनता बगावत करती है, वो बेसिकली इसी टॉपिक को डेडिकेटेड है। और जो अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं, क्लास की जो एनसीईआरटी है भारतीय इतिहास के कुछ विषय जो पार्ट 3 है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1885 से लेकर के 1947 तक का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, रूसी जो क्रांति है वो, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1885 से लेकर के 1947 तक, और समाजवाद का उदय, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है ये, और जर्मनी और इटली में फांसीवाद। ये जो टॉपिक्स है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे।
ये जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है ये आपको क्लास एट्थ क्लास की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और 12th क्लास की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 10th क्लास की एनसीईआरटी उठाइए और 10th क्लास की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, जो भारत में राष्ट्रवाद वाला टॉपिक है वो, और उसके साथ साथ आप या तो फिर पीडीएफ निकाल सकते हैं 8th क्लास की एनसीईआरटी, और जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है इनका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहां से सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़िए और उनसे नोट्स बना लीजिए, तो वो ज्यादा हेल्प करेंगे आपको। आप अगर जो तीनों बुक्स को पढ़ने बैठेंगे तो आप बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर आप किसी रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हैं। आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट तो मैंडेटरी है भाई, लूसेंट तो पढ़ना चाहिए, लूसेंट को आप जरूर से पढ़ना अगर आपको टाइम मिले तो। उसके बाद में 6th टॉपिक है समाजवाद का उदय और कार्ल मार्क्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है चैप्टर नंबर 2 रूसी क्रांति का, जो रूसी क्रांति वाला चैप्टर है उसी में आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना, उसी में आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताया गया है। और समाजवाद का उदय कैसे होता है, समाजवाद का जो इम्पैक्ट है वो पूरी सोसाइटी में किस प्रकार से होता है, ये भी आपको ये जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है उसका जो 2nd टॉपिक है, जो 2nd चैप्टर है रूसी क्रांति, उसी में आपको देखने को मिल जाएगा। समाजवाद का उदय और रूसी क्रांति, ये 2nd चैप्टर का नाम ही है। उसके बाद में जो 7th टॉपिक है वो है जर्मनी और इटली में फांसीवाद। इसमें जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी जो था उसके बारे में आपको पढ़ना है। जर्मनी जहाँ पे हिटलर था, वो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है, 9th क्लास की एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 3 है नाथसीवाद और हिटलर का उदय, उसमें आप पढ़ सकते हैं जर्मनी के हालात कैसे थे और नाथसीवाद की विचारधारा या नाथसी की विचारधारा किस प्रकार से आगे बढ़ी, ये आपको उसमें पूरा चैप्टर मिल जाएगा। और इटली में जो मुसोलिनी था उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। देखो, आप जो नई वाली जो एनसीईआरटी है 11th क्लास की, इसमें नहीं मिलेगा ये। अगर आपको इसको पढ़ना है तो आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 11th क्लास की, उसमें दिया हुआ है। बाकी आपको एडवांस बुक का इसमें रेफरेंस लेना पड़ेगा, बाकी आप एनसीईआरटी से इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। अब बाद में जो लास्ट टॉपिक बचते हैं वो है जो 2 विश्व युद्ध हैं वो, और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की स्थापना और उससे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो। देखो, विश्व युद्ध की अगर जो बात करें तो ये आपको कहीं पे एनसीईआरटी में कहीं पे एक जगह पे नहीं मिलेंगे कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पढ़ लिए पहले फिर आप 2nd वर्ल्ड वॉर को पढ़ लिए, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, अलग अलग पार्ट्स में है। जैसे आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी बताया गया है, और आपको अगर यूएन के बारे में पढ़ना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना है, तो आपको जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है वो भी पॉलिटिकल साइंस की, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझाया गया है। पॉलिटिकल साइंस की जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है चैप्टर नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन, उसमें यूएन के बारे में आपको दिया गया है, यूएन उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो ये था इतिहास का पूरा सिलेबस। मैंने कोशिश करी है कि सारे टॉपिक्स को मैंने बता दिया हो कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी में मिलेंगे, चैप्टर कौन सा है। अगर फिर भी जो कुछ छूट गया हो या मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो आप मेरे को बता देना, मैं उसको नेक्स्ट टाइम सही कर लूंगा। या अगर जो कुछ छूट गया हो, अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और आगे किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो रहनी चाहिए या आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही।